बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केस ऑफ अदरवाइज एंड केस किया था। आज हम लोग लूप करेंगे। लूप स्ट्रक्चर और इसको हम लोग कह सकते हैं आइटरेशन। ठीक है। हमारे पास तीन टाइप्स के लूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है फॉर टू नेक्स्ट, और इसका दूसरा नाम होता है काउंट कंट्रोल्ड लूप। तो आपको दोनों नाम याद होना जरूरी है, किसी भी नाम से वो पूछ सकता है। एक सेकंड लूप हमारे पास होता है रिपीट अंटिल, और इसका दूसरा नाम होता है भाई हमारे पास पोस्ट कंडीशन लूप। और एक थर्ड लूप होता है जिसका नाम है हमारे पास वाइल डू एंड वाइल, और इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है प्री कंडीशन लूप। ये दोनों लूप हमारे पास कंडीशनल लूप, ये दोनों के दोनों लूप हमारे पास क्या होते हैं भाई? कंडीशनल लूप। कंडीशनल, ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? ये दोनों लूप हमारे पास कंडीशन पे डिपेंड कर। तो आज हम कोशिश करेंगे फॉर टू नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करें। तो फॉर टू नेक्स्ट में हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसी कुछ चीजें मैं पहले समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है, कोई अभी भी लिखेगा नहीं, ठीक है? सिर्फ पहले कॉपी करो जो मैं, और सिर्फ पहले समझो जो मैं समझा रहा हूँ, बाद में कॉपी करने का आपको टाइम नहीं। पहला लूप हमारे पास है फॉर टू नेक्स्ट। इसका दूसरा नाम मैंने अभी आप लोग को लिखवाया था, काउंट कंट्रोल्ड लूप। अच्छा, इसका सिंटेक्स, इस सिंटेक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसमें मैं सब चीज बता दूंगा सिंटेक्स के अंदर, इंडेंटेशन किस तरीके से होगी, सब चीज। फॉर इंडेक्स, फिर इसके बाद एरो आएगा। अच्छा, इंडेक्स एक वेरिएबल, ठीक है। मैंने कहा ये लूप हमारे पास, अच्छा फॉर टू नेक्स्ट हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड हो। क्या मतलब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड हो? जब हमें मालूम हो कि भाई ये लूप कितनी मर्तबा चलेगा, ये लूप कितनी मर्तबा रन होगा। तो जब हम लोग क्या यूज करेंगे भाई? फॉर टू नेक्स्ट का लूप यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हमने एक वेरिएबल यूज किया इंडेक्स का, और इसको मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी स्टार्ट को, और ये कहाँ तक चलेगा? एंड पॉइंट तक चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? जो भी स्टार्ट पॉइंट होगा यहाँ पर लिखेंगे नंबर, और जो भी एंड पॉइंट होगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग का एक्शन आएगा। एक्शन के अंदर अब जितना भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं वो सब क्या बन सकता है? इसका एक्शन बन सकता है। इसके अंदर हम लोग सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, इफ देन एल्स भी आ सकता है, केस ऑफ अदरवाइज भी आ सकता है, इनपुट भी आ सकता है, आउटपुट भी आ सकता है, हर चीज आ सकती है एक्शन के अंदर। और बिल्कुल इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट इसके नीचे होगी, नेक्स्ट इंडेक्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई नेक्स्ट इंडेक्स? ये हमारे पास इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स नाम का जो मैंने कहा था वेरिएबल है, ये इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर +1 कर देगा, और ये ऑटोमेटिक हो रहा हो। तो इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1। तो यहाँ पर एक पॉइंट जरूर लिख लेना, हम लोग का फॉर टू नेक्स्ट कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या हो? नंबर ऑफ आइटरेशंस आर फिक्स्ड। ठीक है, चलो। अगर इसको जितनी थ्योरी मैंने अभी लिखवाई है, जितने पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, इसको जल्दी से लिखो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। याद करने होंगे काउंट।
अच्छा भाई, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। प्रिंट योर नेम 3 टाइम्स। तो इससे पहले मैंने जितना पढ़ाया था लूप से पहले, अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना हो 3 मरतबा, तो मैं क्या करूंगा भाई? आउटपुट उस्मान पानवाला, आउटपुट उस्मान पानवाला, आउटपुट उस्मान पानवाला। तो ये हमारा 3 मरतबा स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा। अगर यही काम हमें 1000 टाइम करना हो तो ये कब कैसे करेंगे? मतलब मुझे आउटपुट उस्मान पान वाला, आउटपुट उस्मान पान वाला करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और 1000 टाइम्स हमें क्या करना होगा? सेम लाइन को लिखना होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। मतलब एक जैसा काम अगर बार बार करना हो तो हम क्या यूज करेंगे भाई? लूप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब मैं यही सेम चीज मैं आपको किससे करवाता हूँ? फॉर इंडेक्स। अच्छा, मैंने कहा था भाई फॉर इंडेक्स पे क्या होती है? नंबर ऑफ आइटरेशन आर फिक्स, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ आइटरेशन क्या है? फिक्स्ड। 3 मरतबा काम करना है। तो मैं क्या करूंगा? इस मैंने कहा था एक वेरिएबल यूज करेंगे, एक इंडेक्स नाम का। तो जब भी कोई वेरिएबल यूज होता है तो मैं क्या करूंगा? उसको डिक्लेयर कर लूंगा। मैंने कहा डिक्लेयर इंडेक्स, और इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रख दी भाई? इंटीजर। तो हमारे मेमोरी वाले पार्ट के अंदर एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा, और इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी भाई? हमारे पास इंटीजर। एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल मेरे मेमोरी में क्रिएट हो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा भाई? अब जैसे ही मेरे पास एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसके बाद मैंने फॉर का लूप स्टार्ट किया। फॉर का लूप स्टार्ट करते हैं जरा। मुझे पता है कि भाई मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, मुझे पता है, मालूम है कि मेरा एंड पॉइंट क्या होगा। मैंने कहा फॉर, यहाँ पर एक लूप स्टार्ट किया, फॉर इंडेक्स। स्टार्ट पॉइंट मेरा क्या है भाई? मुझे कितनी मरतबा काम करना है, कब से कब तक काम करना है? 1 से लेकर 3 तक। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टार्ट पॉइंट 1। और मेरा एंड पॉइंट क्या होगा भाई? मुझे कितनी मरतबा काम करना है? 3 टाइम्स काम करना है। तो मेरा ये एंड पॉइंट क्या होगा? 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताओ बेटा, हमारे पास ये लूप कितनी मरतबा चलेगा भाई? 3 मरतबा चलेगा, 1 से लेकर 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी 1। इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 1 हो गई। अब एक्शन के अंदर मुझे क्या करना होता है? जो भी काम करना होगा मैं एक्शन के अंदर करूंगा। तो मुझे क्या करना है? अपना नाम 3 मरतबा प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पर लिखा आउटपुट उस्मान पानवाला। अच्छा, तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा भाई? आउटपुट उस्मान पानवाला हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये हमारी स्क्रीन वाला पार्ट है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर नेक्स्ट, देखो पूरा सिंटेक्स को फॉलो किया है मैंने। नेक्स्ट इंडेक्स, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था? इंक्रीमेंट बाय 1। ये इंडेक्स के अंदर +1 कर देगा। तो अब मुझे जाओ इंडेक्स की वैल्यू मालूम करके बताओ क्या है मेमोरी में? 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी, और अब क्या हो जाएगी? इंडेक्स की वैल्यू 2। ये लूप हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे। ये अब हम इस लूप में बार बार काम करते रहेंगे, कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है? जाओ मेमोरी में जरा जाके चेक करो, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है? 2। तो क्या 2 < 3 होता है? यस, ट्रू। हम लोग अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद क्या लिखा हुआ है एक्शन में? आउटपुट क्या कर दो? उस्मान पान वाला। हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? आउटपुट उस्मान पान वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद वापस से नेक्स्ट इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 2। 2 + 1 क्या हो जाएगा? अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 3 हो गई। अब हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है? मेमोरी में जरा जाके चेक करो, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है बेटा? हमारे पास 3 हो गई है।
तो अब मुझे बताओ, क्या 3 < 3 होता है? लेस देन नहीं होता, बट इक्वल्स होता है, कंडीशन ट्रू है। हम लोग अंदर आ जाएंगे और आउटपुट क्या कर देंगे? उस्मान खान वाला। हमारी स्क्रीन पे क्या आउटपुट हो जाएगा भाई? उस्मान खान। यहाँ पर आने के बाद वही अपना पुराना पुराना काम करेगा, इंडेक्स +1 कर देगा। इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अब? 4 हो जाएगी। हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है? 4 हो गई है। तो अब मुझे बताओ बेटा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है? मेमोरी में जरा जाके चेक करो, क्या हो गई है? 4। क्या 4 < 3 होता है? नो, कंडीशन फॉल्स। ना लेस होता है ना इक्वल होता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब मेरा प्रोग्राम एंड हो। और मेरा क्वेश्चन क्या था? प्रिंट योर नेम 3 टाइम्स। तो मेरा नाम क्या 3 मरतबा प्रिंट हो गया? 1 2 3। अब देखो, अगर हम लोग इस तरीके से काम करते तो जब भी हो सकता था, इस तरीके से काम करेंगे जब भी हो जाएगा। अगर सेम चीज को फॉलो करते और मुझे 1000 टाइम अपना नाम प्रिंट करना होता तो ये वाली लाइन मुझे 1000 टाइम लिखनी पड़ती। और अगर मैं इसको फॉलो करूंगा और मुझे अब 1000 टाइम प्रिंट करना है अपना नाम, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 1000 कर दूंगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट चेंज की यहाँ पर, और ये लूप अब 1000 टाइम चलता है। तो मतलब लूप कब चलता है? जब मेरे पास फॉर का लूप कब चलता है? जब मेरे पास नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड हो। यहाँ पर मुझे मालूम था कितनी मरतबा काम करना है, 3 टाइम्स काम करना है। तो मैंने फौरन से बिना सोचे समझे कौन सा लूप यूज किया? फॉर इंडेक्स का लूप यूज किया। और एक जैसा काम बार बार करना हो तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो चलो जल्दी से इसको कॉपी करो और फिर हम लोग आगे एक और सवाल। भाई हमारे पास एक क्वेश्चन है। इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड एड। आपको यूजर से 10 नंबर इनपुट करवाने हैं और उसको ऐड करना है। तो अब ये काम मुझे बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले एक बात लिख लो, यहाँ पर यूजर लिख लो, इनपुट 10 नंबर फ्रॉम यूजर, ताकि आप लोगों को इनपुट 10 नंबर फ्रॉम यूजर। ठीक है, आपको 10 नंबर यूजर से इनपुट करवाने, और जो भी 10 नंबर इनपुट करेंगे उसको ऐड भी करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड है 10। आपको एक जैसा काम कितनी मरतबा करना है? 10 टाइम्स करना है। अब जब एक जैसा काम आपको 10 टाइम्स करना है तो कौन सा लूप लगेगा भाई? फॉर इंडेक्स का लूप लगेगा। मैंने कहा था नंबर ऑफ आइटरेशन इसके अंदर क्या होती है? नोन होती है, मतलब फिक्स्ड होती है, हमें मालूम होती है। तो अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ आइटरेशन मालूम है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नम नाम का वेरिएबल होगा। सपोज कर लेते हैं यूजर ने यहाँ पर वैल्यू इनपुट की 10। तो मुझे इसको ऑन द स्पॉट क्या करना होगा? सम करवाना होगा। अगर मैंने ऑन द स्पॉट सम नहीं करवाया और नेक्स्ट वैल्यू इनपुट कर ली यूजर ने 20, तो वेरिएबल पुरानी वैल्यू को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा और न्यू वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो अब मुझे इसको जैसे ही मैं इनपुट करवाऊंगा ऑन द स्पॉट क्या करना है? मुझे सम भी करवाना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूजर ने जैसे ही नाम इनपुट किया, तो सम को मैं क्या करता हूँ? शुरू से ही इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। हमेशा सम को इनिशियलाइज करते हैं। तो जैसे ही यूजर 10 इनपुट करेगा तो मैं इसको क्या करवा लूंगा? सम करवा लूंगा। फिर यूजर 20 इनपुट करा तो मैंने इसको भी सम करवा लिया भाई। अब इस नंबर को भी सम करवा लिया, तो 10 + 20 क्या हो जाएगा? 30। अब यूजर ने हमारे पास 5 इनपुट किया, तो फौरन से इसको भी सम करवा लिया मैंने। अब क्या हो जाएगा भाई? 35। इस तरीके से हम लोग 10 नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे और इसको सम करते हैं। तो जरा चलो जरा देखते हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। मैं वही मेमोरी वाला पार्ट बना के चेक करवाऊंगा ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए चीजें है क्या, किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर। तो मतलब मुझे नंबर्स नम नाम का एक वेरिएबल क्या करना होगा भाई? डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम नाम का। अच्छा, अब यहाँ पर 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब मैं फॉर का लूप यूज करूंगा। जब फॉर का लूप यूज करूंगा तो मुझे एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल भी यूज करना होगा। मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल यूज किया।
और आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड देम, तो मुझे सम भी करना है, तो सम नाम का एक वेरिएबल भी मैं क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। इन सब की डेटा टाइप में क्या रख लेता हूँ भाई, इंटीजर रख लेता हूँ। मेरे पास कुछ वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। नम नाम का वेरिएबल, इंडेक्स नाम का वेरिएबल, और सम नाम का एक वेरिएबल। मैंने आपको कुछ वेरिएबल बताए थे कि जो वेरिएबल डिक्लेयर के फौरन बाद इनिशियलाइज करना जरूरी होते हैं, उसमें मुझे याद आ रहा है नम, सॉरी, सम था, काउंट था, हाई था, लो था। तो यहाँ पर ऐसा कोई वेरिएबल है? यस। कौन सा वेरिएबल है भाई, सम नाम का वेरिएबल है, तो सम को मैं फौरन से इनिशियलाइज कर लूंगा जीरो से। तो मेरे पास सम में क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर लूप स्टार्ट किया, क्या लिखा हुआ है, इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर। तो जब मुझे एक जैसा काम बार बार करना है तो वो लूप के अंदर करूंगा, तो मैं लूप स्टार्ट कर देता हूँ, फॉर इंडेक्स 1 to 10। 10 टाइम्स करना था ना, तो मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई आउटपुट, एक प्रॉम्प्ट मैसेज दूंगा, आउटपुट एंटर अ नंबर। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा, हमारी स्क्रीन पे आ रहा होगा एंटर अ नंबर। और हम यूजर से क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे नम। तो हम लोग यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। मुझे मैसेज पे बता दो, कोई भी बच्चा जिसका पहला रिप्लाई आएगा मैं उसकी वैल्यू इनपुट कर दूंगा। क्या वैल्यू इनपुट करूँ, जो आप लोग बोलोगे मैं वो वैल्यू इनपुट कर दूंगा। हुबैब का मैसेज आया है, सर आप 34 इनपुट कर दें। चलो, हमने 34। अच्छा, एक और बात याद रखना, यहाँ पर मैंने इंडेक्स को इनिशियल वैल्यू क्या असाइन कर दी है, 1 असाइन कर दी है, तो इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू आ गई थी, यहाँ पर 1। अच्छा, खुबैब ने कहा था कि भाई सर आप इनपुट कर दें 34, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू इनपुट करी 34। ये 34 कौन रिसीव करेगा, एक नम नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा, क्या वैल्यू है भाई, 30। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था जैसे ही मैं वैल्यू इनपुट करूंगा फौरन से इसको सम करवाना जरूरी है। अगर मैंने नेक्स्ट टाइम कोई और वैल्यू इनपुट करवा दी तो ये हमारे पास क्या करेगा, इसको हमारे पास रिमूव कर देगा और न्यू वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो मुझे इसको फौरन से सम करवाना जरूरी है, और सम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, बता, सम एरो सम प्लस नम। तो अब मुझे बताओ बेटा, मुझे जल्दी से बताओ, हमारे पास सम की वैल्यू क्या है, मेमोरी में जरा जाएंगे, चेक करेंगे सम की वैल्यू क्या है, हमारे पास जीरो। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 34, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा। तो जीरो प्लस 34 क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास सम में 34 हो जाएगा। बेटा माइक ऑफ कर लो। तो अब मुझे बताओ बेटा, हमारे पास जैसे ही 34 होगा सम में, हम लोग फौरन से वैल्यू को अपडेट कर देंगे मेमोरी में जाके। तो मैंने सम की वैल्यू को अपडेट कर दिया, सम की वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, 34 कर दिया। अब यही काम बार बार करना है, तो नेक्स्ट इंडेक्स खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट क्या करता है भाई, जो भी इसके आगे वेरिएबल होगा उसको इंक्रीमेंट कर देगा, +1। तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा भाई, अब हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है, अब हमारे पास 2 हो गई है। हम लोग ऊपर जाएंगे, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है, जरा जाओ मेमोरी में चेक करो, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2। क्या 2 < 10 होता है, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लोग की ये लाइन वापस से आउटपुट होगी। अब ये एक्शन है सारा का सारा, मैंने कहा भाई एंटर अ नंबर। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ भाई, इनपुट नंबर, वो हमसे एक नंबर इनपुट मांग रहे होंगे। आप लोग यूजर हो, बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था, मैं देख लेता हूँ। अयान आसिफ का पहले देख लेते हैं। सर अयान आसिफ ने लिखा है सर 10। तो आप लोग कोई भी वैल्यू इनपुट करवा दो, अयान आसिफ की वैल्यू मैं पिक कर लेता हूँ भाई। अयान आसिफ ने कहा सर 10 आप करें इनपुट। तो ये 10 कौन रिसीव करेगा, नम नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 10। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है सम कर दो।
तो अब वही नेक्स्ट लाइन पे देखो भाई, अब हम लोग के पास क्या है, सम, जाओ मेमोरी में जाके चेक करो सम की वैल्यू क्या है, 34, अपडेटेड वैल्यू हमेशा लेंगे। नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। तो यहाँ पर मुझे बताओ 10 प्लस 34 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, 44। तो सम में मेरी वैल्यू अपडेट होके अब क्या हो जाएगी भाई, 44। यहाँ पर आने के बाद वो क्या करेगा, +1 कर देगा इंडेक्स के अंदर। तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगी भाई, अब 3 हो जाएगी। अब मैं लास्ट टाइम आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर आने के बाद 3 हो गई है। तो हमारे पास क्या 3 < होता है, यस कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। और वापस से क्या लिखा हुआ है, एंटर अ नंबर और इनपुट नंबर। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एंटर अ नंबर और इनपुट नंबर। तो अब देख लेते हैं भाई, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए थे। हुजबर का एक रिप्लाई आया था, सर हुजबर आपकी वैल्यू बहुत अजीब सी है, तो इसको नहीं कर सकते। यानी आपने भी 34 ही कहा, क्या बात है, अलग वैल्यू दी। अनस, बहुत बड़ी वैल्यू दे दी, चलो। अच्छा, अनस कह रहे हैं भाई, हम सर आप इनपुट कर दें 95। तो अब मुझे बताओ भाई, ये 95 कौन रिसीव करेगा, हमारे पास नम नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 95। मेमोरी में जाके अपडेट कर दिया 95। तो अब मुझे बताओ भाई, हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है भाई, सम की है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, सम करूंगा इसको, जो हमने तीसरा नंबर इनपुट किया उसको फौरन से सम भी कर लेंगे। जाओ सम की वैल्यू चेक करो भाई, मेरे पास क्या है, यो सॉरी 44 हो गई थी ना। सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 44। और नम की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, नम की वैल्यू हमारे पास है 95। तो मैंने यहाँ पर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 95। 44 प्लस 95 हमारे पास क्या आ जाएगा, 139 आई थिंक आएगा। तो 139 मेरे ख्याल तक यही आएगा, 139 ठीक है। हमारे पास 139 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है भाई, 139 हमने यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर दी। तो अब मुझे बताओ भाई, हमारे पास जैसे ही सम की वैल्यू अपडेट, सॉरी ये तो नम नाम का वेरिएबल था ना, क्या करता हूँ, 95 हमारे पास सम में था। तो हमारे पास 44 प्लस 95 क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास 139। और हम ये फौरन से जाके अपडेट कर देंगे सम के अंदर 139। यहाँ पर आने के बाद इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अभी तक मैंने 3 वैल्यू इनपुट की है और इसने 3 वैल्यू का सम कर दिया है। इसी तरह वो कितनी मरतबा इनपुट करेगा, 10 टाइम्स इनपुट करेगा। और जैसे ही 10 टाइम्स इनपुट करेगा तो हमारे पास वो जैसे नंबर वैल्यू इनपुट कर रहा होगा उस फौरन से सम भी कर रहा होगा। तो जब हम लोग 10वीं नंबर इनपुट करेंगे तो हमारे पास टोटल 10 नंबर्स का सम आ गया होगा। लास्ट टाइम जब हमने 10 नंबर्स वाली वैल्यू इनपुट करने के बाद सम किया होगा तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आने के बाद +1 होगी। तो 10 + 1 क्या हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। हम लोग ऊपर जाएंगे, क्या 11 < 10 होता है, नो, कंडीशन फॉल्स, और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास टोटल 10 नंबर्स का सम आ गया होगा। तो हम लोग क्या आउटपुट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा आउटपुट सम इज, और यहाँ पर sum। तो अब जो भी आउटपुट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो एज इट इज हमारी स्क्रीन पे आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, सम इज, और जो भी सम की वैल्यू होगी, सपोज कर लेते हैं भाई टोटल 10 नंबर्स का सम हमारे पास 995 था। तो हमारे पास यहाँ पर 995 वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जो भी टोटल 10 नंबर्स का सम हो। तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, क्लियर है। अब इस जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इनपुट 30 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। मुझे यूजर से 30 नंबर्स इनपुट करने हैं और उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज तो आप लोग को मालूम होगा मैथ्स के अंदर किस तरीके से निकालते हो, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मुझे टोटल सम 30 नंबर्स का सम निकालना होगा। तो अभी मैंने आपको 10 नंबर का सम तो निकालना सिखा दिया। तो जब 10 नंबर्स का सम निकालना मैंने आपको सिखाया तो उसमें लूप हमारा कितनी मरतबा चल रहा था, 1 to 10। अब यहाँ पर 30 नंबर्स का सम निकालना है तो मेरा लूप कितनी मरतबा चलेगा, अब मेरा लूप कितनी मरतबा चलेगा भाई, हमारे पास 1 to 30 टाइम्स चलेगा लूप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, हमारे पास इनपुट 30 नंबर्स, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर एक नाम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा, 30 नंबर्स मतलब मेरे पास नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स है। कौन सा लूप यूज होगा भाई हमारे पास, फॉर इंडेक्स। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं भाई, इंडेक्स नाम का। और
जब मुझे एवरेज निकालनी होगी तो एवरेज के लिए मुझे सम की भी नीड होगी, मुझे सम नाम का भी एक वेरिएबल बनाना होगा। इन सब की डेटा टाइप क्या हो जाएगी भाई, इंटीजर हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसकी डेटा टाइप थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया भाई एवरेज। एक बात याद रखना, एवरेज ज्यादातर 99% चांसेस होते हैं कि एवरेज हमारा डेसिमल में आता है। तो अब इंटीजर तो इसकी डेटा टाइप रख नहीं सकते, तो इसकी डेटा टाइप हमें क्या रखनी होगी भाई, रियल रखनी होगी। तो मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है। तो ये चीजें आप लोग को भी आनी चाहिए। अगर हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स हैं तो सब, ये फॉर एग्जांपल ये सारे डेटा टाइप सेम हमारे पास वेरिएबल सेम डेटा टाइप से बिलोंग कर रहे थे, मैंने एक साथ लिख दिए। अब हमारे पास रियल एवरेज जो है हमारे पास रियल से बिलोंग कर रहा था, मैंने इसको अलग लिखा। तो मेरे पास कितने वेरिएबल क्रिएट हो गए भाई, हमारे पास एक नाम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक मेरे पास सम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, और एक मेरे पास एवरेज नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो एक यहाँ लिख लेते हैं भाई, नम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, सम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, और एवरेज नाम का वेरिएबल क्रिएट। अब मैंने कहा था भाई सम काउंट लो हाई जब ऐसे वेरिएबल हो तो इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, तो यहाँ पर सम को इनिशियलाइज कर लेते हैं फॉरन से 0। तो सम मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने लूप स्टार्ट किया, मुझे टोटल कितने नंबर्स का सम निकालना है भाई, 30 नंबर्स का। तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई फॉर इंडेक्स 1 to 30। तो अब मैं क्या करूंगा, वही सेम पुराना वाला कोड आउटपुट। अच्छा, इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई बेटा, हमारे पास 1 हो गई। तो इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 1। मैंने लिखा आउटपुट एंटर अ नंबर, और हमने यूजर से इनपुट ले लिया ना। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर अ नंबर, और यूजर यहाँ पर वैल्यू इनपुट करेगा। कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है भाई, कोई भी बच्चा मुझे एक वैल्यू इनपुट करवा दे। 30 वाइस कह रहे हैं सर, 30 इनपुट कर। तो यहाँ पर क्या, ये 30 कौन रिसीव करेगा, नाम नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 30। अब मुझे फौरन से इसको सम भी करना है, अगर मैंने सम नहीं किया और नेक्स्ट वैल्यू इनपुट करवा दी तो ये वैल्यू को रिमूव कर देगा वो। तो मुझे फौरन से इसको क्या करना है, सम भी करना है। तो मुझे सम का फॉर्मूला पता है, सम एरो सम प्लस नम। तो सम की वैल्यू क्या है, जरा जाओ मेमोरी में जाके चेक करो, 0। नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या इनपुट कर दी भाई, 30 इनपुट कर दी। 0 + 30 क्या हो जाएगा हमारे पास, सम की वैल्यू हो जाएगी भाई 30, और सम मेरा अपडेट होके क्या हो गया भाई, 30 हो गया। सेम ये वाला काम मुझे कितनी मर्तबा करना है भाई, नेक्स्ट इंडेक्स। अब एक बात याद रखना कि कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो क्या गलती करेंगे, एवरेज लूप के अंदर निकालेंगे। तो बेटा जब तक मेरा लूप के अंदर हूं, मेरा टोटल 30 नंबर्स का तो सम नहीं आ सकता। जब मेरा इंडेक्स ये टोटल 30 टाइम्स लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, 30 टाइम्स इनपुट भी लेगा नंबर, और उनको सम भी करेगा। तो टोटल 30 टाइम्स इनपुट नंबर लेगा, और उसको सम करने के बाद जब मैं लूप से बाहर आऊंगा तो मेरे पास टोटल 30 नंबर्स का सम होगा। और जब तक मेरे पास टोटल 30 नंबर्स का सम नहीं होगा, उससे पहले मैं एवरेज नहीं निकाल सकता। तो जैसे ही लूप से बाहर आऊंगा तो मेरे पास टोटल 30 नंबर्स का सम होगा, और लूप के बाहर मेरे पास एवरेज निकलेगा। अदरवाइज अगर किसी ने अंदर निकालना शुरू कर दिया और अगर किसी ने यहाँ पर गलती से लिख दिया एवरेज सम डिवाइडेड बाय 30, तो अभी सम मेरे पास क्या है, एक नंबर का सम। तो अब मेरे पास एवरेज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे कि 30 डिवाइडेड बाय 30 क्या हो जाएगा, 1। हालांकि ये एक नंबर का एवरेज निकला है, एक नंबर का सम निकला है। तो अब टोटल 30 नंबर्स का सम नहीं निकला था अभी, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी +1। तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, हमारे पास 2 हो गई। हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है भाई, हमारे पास 2 हो गई है। क्या 2 < 30 होता है, यस कंडीशन ट्रू है। क्या लिखा हुआ आएगा भाई, एंटर अ नंबर इनपुट नंबर। हम लोग क्या करेंगे भाई, एंटर अ नंबर इनपुट नंबर। अब कोई भी वैल्यू इनपुट करवा लो, कोई भी वैल्यू इनपुट करवा लो। कौन है भाई, अमीन ने कहा 5। तो हमारे पास ये कौन रिसीव करेगा, 5, नम नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 5। तो अब नम में क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास 5। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस फौरन से इसको सम भी कर लेंगे। तो हम मेरे क्या किया भाई, फौरन से इसको सम भी कर लिया। तो सम में क्या है हमारे पास, 30। नम में क्या है हमारे पास,
5। तो 30 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा सम में, अब 35 हो जाएगा। तो सम में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अब 35 आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू इनपुट की और इसने दोनों नंबर का सम निकाल लिया। तो इस तरीके से ये लूप हमारा कितनी मरतबा चलेगा, 30 टाइम्स चलेगा। और 30 टाइम्स जब लूप चल जाएगा तो हमारे पास 30 नंबर्स जो इनपुट किए होंगे उनका सम आ जाएगा। जब लास्ट टाइम ये लूप चल रहा होगा तो उस वक्त इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 30। यहाँ आने के बाद +1 हो जाएगी। तो 30 + 1 क्या हो जाएगा भाई, 31। हम लोग ऊपर जाएंगे, क्या 31 लेस देन इक्वल टू 30 होता है, नो, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही हम लोग लूप से बाहर आएंगे तो मेरे पास टोटल 30 नंबर्स का सम आ गया होगा। तब क्या मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, मैंने कहा भाई जो टोटल 30 नंबर्स का सम आया है इसको आप डिवाइड किससे कर दो, 30 से कर दो। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा। अब जब मेरे पास एवरेज आ जाएगा तो मैं इसको क्या आउटपुट कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा आउटपुट एवरेज इज एवीजी। तो हमारे पास ये एज इट इज स्क्रीन पे आएगा, एवरेज इज, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है तो मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। और जो भी हमारे पास टोटल 30 नंबर्स का सम होगा उसको डिवाइड करने के बाद जो भी एवरेज बनेगी वो यहाँ पर हमारी सेव हो जाएगी। और जो भी सेव होगी, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं हमारी सेव होती है भाई 12.9, तो जो भी सेव होती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा भाई। अभी मैंने अज्यूम किया है 12 पॉइंट, कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से बताओ बेटा, थम्स अप करके क्लियर है यहाँ तक, और अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई आज कोई भी होमवर्क नहीं है, आज की क्लास हमारी एंड हो गई है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और मैं फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मुझे लग रहे हैं कि और करवाने चाहिए। उसके बाद में आप लोग को होंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान।